Hello students, welcome to the next lecture of light. पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कॉज को जानेंगे और फिर उसके एप्लीकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इंसिडेंट अपॉन अ प्लेन स्मूथ सरफेस it get reflected in parallel directions. This type of reflection is called regular reflection, या इसी को हम लोग प्लेन रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। हमने क्या देखा डेफिनेशन में कि जब किसी स्मूथ सरफेस से, स्मूथ सरफेस ये आपका प्लेन मिरर हो सकता है या फिर पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो सकता है, तो किसी स्मूथ सरफेस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल ही आउटगो करते हैं, पैरेलल ही ये जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक है स्मूथ सरफेस का। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि जैसे जिस तरह पैरेलल बीम आए और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही चली गई। तो आगे हम इसके कॉज को जानते हैं कि क्या कॉज है कि पैरेलल बीम पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही है। इस सरफेस के नेचर पर यह डिपेंड करता है। इस सरफेस के पार्टिकल जो होते हैं वो स्मूथ सरफेस के पार्टिकल इंसिडेंट रे को सेम एंगल में, सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। इसका मेन रीजन क्या है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा कि पैरेलल जो प्लेन स्मूथ सरफेस है, इसके सरफेस पर जो भी पार्टिकल हैं, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो भी पार्टिकल हैं, वो पैरेलल बीम्स के एक से अधिक अनेक जो पैरेलल बीम है उनको सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, और इस कारण पहला बीम का इंसिडेंट एंगल और दूसरे बीम का इंसिडेंट एंगल और सो ऑन तीसरे बीम या जितने भी बीम इंसिडेंट होते हैं, जितने भी रे इंसिडेंट होते हैं, बीम बोलते हैं बंडल ऑफ रेस को, तो इनके सबकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये I1 कहें, ये I2 कहें, तो I1 और I2 बराबर हो जाते हैं, I1 बराबर I2। इसलिए इनके जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R1 और R2, ये R1 कहें और ये R2 कहें, तो R1 और R2 भी इक्वल हो जाते हैं। सिंस I1 इक्वल टू I2
इसलिए R1 इक्वल टू R2। और यही रीजन है कि ये पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही जाती है। तो रीजन समझ में आ गया। अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि इसका क्या हमारे लाइफ में कहाँ हम फेस करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को। जनरली हम देखते हैं कि जैसे अभी व्हाइट बोर्ड पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और इसमें लिखने में कहीं कहीं का लेटर चमकने लगता है, वो वहां का बोर्ड चमकने लगता है और लेटर वहां का दिखाई नहीं पड़ता है। किसी खास एंगल पर लाइट रेज पड़ने की वजह से यह सरफेस का जो बोर्ड का सरफेस है वहां या तो वाटर पार्टिकल लग जाए या फिर ऑयली हो जाए, तो वो सरफेस स्मूथ हो जाता है, ज्यादा स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से वहां जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर होने लगता है और एक किसी खास डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन चला जाता है और हमारी आंख तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें वो पार्ट दिखाई नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मैगजीन्स होते हैं, मैगजीन्स के कुछ शाइनी पेजेस हमें अच्छे से अगर एंगल बदल जाए तो अच्छे से उसका राइटिंग दिखाई नहीं पड़ता है, लेटर्स उसके दिखाई नहीं पड़ते हैं। वर्टिकली देखने पर ही वो दिखाई पड़ते हैं, अदरवाइज किसी खास एंगल पर इंक्लाइंड होने पर वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, ओनली केवल शाइन करते हैं। तो ये हमारे लिए ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है, नुकसानदेह भी हो जाता है, वो हमारे लिए इजी नहीं होता है। अब हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने जाना रेगुलर रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन, उसका कॉज और उसके एप्लीकेशन के बारे में। इस स्लाइड में हम देखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन, कॉज और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। When a beam of parallel light incident upon a rough surface, वहां हमने प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट कराया था, यहां रफ सरफेस पर, डिफ्यूज सरफेस उसी को बोलते हैं, रफ सरफेस को। इट गेट रिफ्लेक्टेड, इट गेट scattered, it get scattered. This type of reflection is called diffuse reflection। यानी जब हम किसी रफ सरफेस, जो कर्व सरफेस हो, जैसे वॉल है, बोर्ड है, टेबल है, पेपर है, इस पर जब लाइट इंसिडेंट होते हैं तो वो पहले की तरह रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह पैरेलल नहीं रिफ्लेक्ट होती हैं, यहां ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। जैसे हमने यहां 3 रेज को लिया है कि एक रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्टेड हुई इस डायरेक्शन में, सेकेंड वन ऐसे उसके इंक्लाइंड सरफेस पर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में, थर्ड वन को हमने यहां इंसिडेंट कराया अपवर्ड सरफेस पर, तो उस इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब कि कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं हो पा रहा है कि एक ही डायरेक्शन में सभी रिफ्लेक्टेड रेज जाएं, यहां तितर बितर हो जा रही हैं,
जिसे कि स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ये डिफ्यूज सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक है। इसका कॉज के बारे में जानते हैं। कॉज क्या है कि जिस तरह से प्लेन स्मूथ सरफेस में हमने देखा कि सरफेस के पार्टिकल इंसिडेंट रेज को सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, यहां ऐसा कोई रेगुलर कोई नियम नहीं है। यहां अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल फेस करते हैं। डिफ्यूज सरफेस में सरफेस के पार्टिकल जिस जिस पॉइंट पर लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है वहां वे अलग अलग डायरेक्शन में फेस करें। जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यहाँ इंक्लाइंड प्लेन में सरफेस कर रहे हैं, यहाँ अपवर्ड में फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके चलते कि कोई एक डायरेक्शन में लाइट नहीं जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट चली जाती है। ये रीजन है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है कि ये डिफ्यूज जो सरफेस है इसकी वजह से लाइट्स चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती है और इसी की वजह से चारों ओर से वो लाइट वो ऑब्जेक्ट विजिबल भी होती है। तो ये आप लोग जैसा कि पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने जो डायग्राम बनाया था, देखने में तो आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, देखने में सिमेट्रिक लग रहा था, लेकिन वास्तव में रियल लाइफ में हमारे लिए वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। कहीं कहीं उससे नुकसान भी हो जाता है, कुछ तकलीफें भी उठानी पड़ जाती हैं। जैसे कि हमने जो बोर्ड पर लिखा, जिस समय मैं लिख रहा हूँ उस समय बोर्ड या लेटर्स जो हैं वो ऑयली ज़्यादा हैं, वाटर पार्टिकल्स लगने की वजह से वो स्मूथ हो जाता है सरफेस उस टाइम में, और अच्छे से लेटर्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब वही सूख जाते हैं, सरफेस आपका रफ हो जाता है, तब जो रिफ्लेक्शन है वो चारों डायरेक्शन में, चारों ओर ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होने लगता है, और वो लेटर्स जो हैं, चाहे कमरे में रखे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो चारों ओर से विजिबल होती हैं, इसलिए कि उससे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कमरे के ऑल डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये हमारा सही रीजन है और इसका एप्लीकेशन है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो किसी खास डायरेक्शन से ही दिखाई पड़ता है, और जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में वो चारों दिशाओं से, ऑल डायरेक्शन से वो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो आप लोग आज के इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।